भगवान अवतार क्यों लेते हैं? अवतार शब्द अवतरणिका से बना है। संस्कृत में एक शब्द है अवतरणिका। अवतरणिका किसे कहते हैं? सीढ़ी को। अवतार का अभिप्राय क्या है? अवतरति इति अवतारः। भगवान बहुत ऊंचाई पर है, वहां से उतर कर नीचे आते हैं। अच्छा, क्यों आते हैं? गीता में भगवान कहते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधुजनों के परित्राण के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए, धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग पर अवतरित होता हूं, भगवान कहते हैं गीता में। इसी बात को गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा है। जब जब हो ही धर्म के हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमान तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा हरहि दया निधि सज्जन पीरा। जब जब धर्म का ह्रास होता है, अधर्म का उत्थान होता है, अधर्म बढ़ता है, धर्म घटता है, तब तब भगवान विविध शरीर धारण करके इस धरा पर अवतरित होते हैं। हाँ हाँ, वो तो ठीक है, पर कारण क्या है? कारण बताया। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तना माया गुण गोपाल। भगवान ब्राह्मणों के लिए आते हैं, धेनु माने गौओं के लिए आते हैं, सुर माने देवताओं के लिए आते हैं, और संतों के लिए आते हैं। लेकिन जरा विचार करें, ब्राह्मणों के लिए भगवान को आने की आवश्यकता है क्या? केवल गौ रक्षण के लिए भगवान आवे, या देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए अपना कोई अंश अवतार भेज सकते हैं? संतों के लिए भगवान को आने की आवश्यकता क्या है? राक्षसों के संहार के लिए भगवान का सुदर्शन पर्याप्त है। जगत के रक्षण के लिए भगवान कोई अंश अवतार भेज सकते हैं। ज्ञान प्रदान करने के लिए व्यास जैसा कोई अवतार हो सकता है। भगवान को स्वयं आने की क्या आवश्यकता है? श्रीमद् भागवत में एक कारण और बताया। कौन सा कारण? मर्त्यावतारस्त्विह मर्त शिक्षण रक्षो वधाय वन केवलम विभु। भगवान जगत में आते हैं जगत को अपने आचरण के माध्यम से शिक्षा देने। भगवान चरित्र करते हैं ताकि जीव मात्र, प्राणी मात्र मेरे चरित्र का अनुकरण करके मानव जीवन जीने की कला सीखे। मानव जीवन कैसे जीना चाहिए ये ज्ञान प्राप्त करे, इसके लिए भगवान आते हैं। तो बोले फिर राक्षसों को क्यों मारते हैं? आते जगत को शिक्षा देने हैं तो राक्षसों को क्यों मारते हैं?
एक उदाहरण से समझें। हमारा बचपन का कोई मित्र विदेश में बस गया, बहुत वर्ष हो गए वो आया नहीं। हमारे घर बेटी का विवाह हुआ, हमने उसको पत्र प्रेषित किया, भाई कभी नहीं आता गांव तू, एक काम कर, ये मेरे घर में अंतिम कार्य है, मेरी सबसे छोटी बेटी का विवाह है, इसमें तुझे आना पड़ेगा, नहीं तो हाँ बचपन की दोस्ती समाप्त। उस व्यक्ति ने भी सोचा बचपन का मित्र है, घर में इतने कार्य हुए कभी नहीं गया, अब चलना चाहिए। उस व्यक्ति ने आगमन की तैयारी करी। घर में, हमारे घर में विवाह उत्सव में सम्मिलित हुआ, विवाह संपन्न हो गया। जाने का समय नजदीक आने लगा तो सोचा चलो पूर्वजों की देहली है, घर है, देख ले। और जब वो अपने घर पहुंचा ना तो देखा रंग रोगन उधड़ गया था, जगह जगह दरारें पड़ गई थी, गंदगी का ढेर लग गया था, जाला जिधर देखो उधर लगा है। उसने क्या सोचा, यहां तक आया हूं तो पुरानी देहली है, इसको भी साफ सफाई करवाता चलो। बुलाए उसने 4 मजदूर, और 4 मजदूरों को बुला करके और उसने घर की साफ सफाई करा दी, रंग रोगन करा दिया और सब चकाचक करके चला गया। यही काम भगवान करते हैं। क्या करते हैं? आते तो हैं जगत को शिक्षा देने, मर्त्यावतारस्त्विमर्त शिक्षणम, पर जब यहां तक आ जाते हैं तो सोचते हैं ये रावण, कुंभकर्ण, दंतवक्र, शिशुपाल, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष जैसे ये जो जाले हैं, गंदगी है, इसको भी साफ करते चले। ये कारण बताया। गोस्वामी जी से किसी ने पूछा, प्रभु भगवान इस धरा पर क्यों आते हैं? गोस्वामी जी बोले, यदि मेरी दृष्टि में देखो, आते तो जगत के रक्षण के लिए हैं, आते तो विप्रधेनु सुरसंत हित हैं, पर यदि कोई मेरी दृष्टि में पूछे तो भगवान सारे काम वहां बैठकर कर सकते हैं। ब्राह्मणों की रक्षा कर सकते हैं, गौ का रक्षण कर सकते हैं, देवताओं का कार्य सिद्ध कर सकते हैं और संतों को बोध दे सकते हैं, पर भगवान वहां बैठकर सब कुछ कर सकते हैं, केवल एक काम नहीं कर सकते। क्या? बोले अपने भक्तों को सुख वहां बैठकर नहीं प्रदान कर सकते। तो मेरी दृष्टि में भगवान के आगमन का हेतु है वो केवल एक है, केवल और केवल। क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं, सो केवल भगतन हित लागी, 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 सो केवल भगतन हित लागी,
अनुरागी सो केवल भगतन हित लागे। भगवान केवल अपने भक्तों के लिए आते,